हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है और आज है संडे। तो अभी सुबह में तो नाश्ते में चाय ब्रेड वगैरह सारे बच्चों ने खा लिए थे, हस्बैंड ने भी। और अब बनाने जा रही हूँ मैं दाल। तो दाल में बनाऊँगी काली वाली दाल उड़द, और जो चने की दाल आती है ना वो बनाऊँगी। तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और ये भिगो के रख दिया है। कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। जब तक मैं नहा धो के आऊँगी तब मैं बनाऊँगी। इधर मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, नहा के आ गई थी, दाल भी बन के हो गई थी तैयार। मैं यहाँ पे छोका लगाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है, हरी मिर्च काट रही हूँ, हरी मिर्च टमाटर ये सारी चीज़ें डालूँगी। लहसुन भी मैंने 2-3 कलियाँ लहसुन की ली थी, वो भी काट ली है इसमें। और ये 2 प्याज काटे। और इसे अच्छे से छोका लगाने में सही रहता है, टेस्ट आता है इसे दाल को खाने में, अलग ही टेस्ट होता है इसका। तो और दालों से तो अलग ही टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसमें छोका लगा ले रही हूँ फटाफट से। वो दाल पूरी इसमें डालोगे? तो यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ दाल को, और अच्छी तरीके से दाल छौंकते हैं तो खाने में भी टेस्ट आता है। तो यहाँ पे दाल वगैरह मेरी बन चुकी, चावल भी बन के रेडी हो गए थे। जब तक दाल चावल बने जब तक हम लोग ऊपर जाके छत पे पूरी सफाई करके आए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो बहुत जल्दी छत गंदी हो गई थी। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के हो गया, लंच बन के हो गया तैयार। दाल चावल प्याज, सलाद में प्याज वगैरह, और आम की जो मैंने खट्टी मीठी अचार सा बनाया था वो, ये सारी चीज़ें। और थोड़ी सी मैंने ये सूखी वाली सब्ज़ी भी रख दी थी इसमें। तो हस्बैंड को पहले खाना देते हैं, और दोपहर में तो दाल चावल या सब्ज़ी चावल खा लेते, ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि रोटी बनानी होती है, सुबह ही शाम की रहती है रोटी की। तो यहाँ पे सारा काम हमारा हो गया था। उसके बाद में शाम का टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे यहाँ पे 5:30। मैं आ गई थी यहाँ पे, जो ये सारे सब्जी वगैरह आई है। तो ये टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, ये सब मैं साफ़ करके रखे ले रही हूँ।
अपनी सारी सब्जी वगैरह साफ़ कर ली थी। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और अदरक, जो भी हरी सब्जी थी वो सब साफ़ करके धुल के पहुँच के आराम से लगा दी थी फ्रिज में। लगाने के बाद में मैं आ गई थी। जो मिर्च हमारे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी, आधी किलो से ज़्यादा मिर्च थी, वो पहले की रखी हुई थी। अभी भी हस्बैंड लेके आ गए थे, एक पाव भी लेके आ गए थे। वो वाले नहीं बनाई थी क्योंकि हस्बैंड को हरी मिर्च चाहिए भी होती है, तो वो हटा के जो आधी किलो थी वो मैंने बनाने जा रही हूँ मैं उनकी मिर्च। तो मैंने मिर्च को काट लिया था, प्याज भी काट लिया था और डाल रही हूँ उसमें जो सौंफ, जीरा, मेथी, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। तेल गर्म हो रहा था, हल्का सा गर्म था, मैंने डाल दिया था, अभी गर्म हो जाएगा और बना लूँगी मैं मिर्च को। इस रहेगा ना, प्याज मिर्च जो बना लेंगे उसमें सब्जी के साथ या दाल के साथ खाने में बहुत टेस्ट आता है। तो हल्की वैसी थी, तीखी मिर्च थी, खाने में भी सही लग रही थी। तो थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाल दी थी, हींग भी अच्छी तरीके से हो गई थी, तेल भी हो रहा था। और मैं जो इसमें प्याज कटा हुआ रखा है वो डाल दूँगी। प्याज हमने लिए थे 4 से 5 प्याज लिए थे, ये काट लिए थे, चॉप नहीं करे थे मैंने, बड़े बड़े से ही काटे थे, जिससे कि खाने में भी सही लगेंगे और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ज़्यादा नहीं भूनना है प्याज को, बहुत थोड़े से भूनना है, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरीके से। लाल नहीं करना है, ब्राउन ब्राउन सा नहीं करना है, हल्के से भूनना है, 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है हल्की आंच पे, जैसे कि ये खाली सॉफ्ट हो जाए प्याज, ऐसे भूनना है मैं। तो यहाँ पे भून रही हूँ मैं। और इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी थी जो लहसुन की कलियाँ भी थी, वो भी डाल दी थी 2 से 4, और थोड़े यहाँ पे मसाले डाल दे रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे टमाटर 4 से 5 टमाटर भी काट के रखे थे, वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मिर्च में डालूँगी, जो तीखापन होगा ना वो भी निकल जाएगा, इससे कि बच्चे भी खा लेंगे मिर्च वगैरह। तो इस जैसे मैं बना रही हूँ, बच्चों का भी मन था खाने का। तो ये इसमें डाल दिए मैंने मसाले, हल्दी, थोड़ी सी मिर्च भी डाली है, धनिया डाला है, और जो ये सब चीज़ें डाल के और इसे अच्छी तरीके से मसाले को मिला लेंगे। और एक तरफ मैंने यहाँ पे दाल भी बनने के लिए रख दी, क्योंकि बच्चों के और बच्चों के पापा की दोनों की फरमाइश थी कि अरहर की दाल बनानी है इसके साथ में। अरहर की दाल अच्छी लगती है खाने में, ये मिर्च वगैरह बनती है ना उसके साथ में, तो यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्यों उमस सी हो रही है, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, यही हो रहा है, तो इसी वजह से उमस सी हो रही है। मैं जल्दी जल्दी से खाना भी साथ ही साथ में बना ले रही हूँ कि अब जितनी रात होती चली जाएगी ना उतनी ही गर्मी और ज़्यादा लगेगी किचन में। तो मैं साथ ही इधर मैं मिर्ची बना रही थी और खाने की भी तैयारी मैंने कर ली थी। तो दाल, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें बनाऊँगी। दोपहर में भी मैंने बस दाल बनाई थी उड़द चने की, और अभी भी दाल ही इन लोगों को खानी है। तो बच्चे ये ऐसा रहता है कि ना सब्जी थोड़ा मन से नहीं खाते हैं, दाल वगैरह मन से खा लेते हैं, तो मैं इसी से दाल ही बच्चों को ज़्यादा खिलाती हूँ। और दाल चावल और रोटी तो बहुत कम ही बच्चे खाते हैं, शाम के टाइम ही रोटी वगैरह खाएंगे, रात में। वैसे दिन में तो इनके दाल चावल हैं ही हैं, दोपहर में स्कूल से आने के बाद में दाल चावल ही चाहिए इन्हें। तो मैं यहाँ पे मिर्च को बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं डाला है इसमें, और इसमें बिल्कुल धीमी आंच करके मैं पका लूँगी। और क्योंकि वो इसमें मसाले में ही सारी पक जाएंगी, नमक भी पड़ा हुआ है ना, नमक की वजह से सारी मिर्च एक साथ में पक जाएंगी। और दाल भी बन के हो गई थी यहाँ पे तैयार। और फिर बना लूँगी मैं चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें बनाऊँगी मैं। दाल छोंकनी देख रही हूँ कि दाल कैसी हो रही है।
दाल भी बन के हो गई थी तैयार। मैं यहाँ पे छोंका लगा रही हूँ। जीरा डाल दिया मैंने और लाल सूखी मिर्च होती है ना वो डाल दिया। घी से छोंक रही हूँ मैं दाल को, तो इससे क्या रहेगा टेस्ट भी अच्छा आता है घी का। अरहर की दाल तो घी से ही छोंकी हुई बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पे दाल छोंक ले रही हूँ, उसके बाद मैं रख दूँगी चावल। और अभी मिर्च तो हल्की आंच पे पकी रही हैं, क्योंकि ये कम से कम नहीं 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे बिल्कुल भी पकानी है हमें। इसे पानी नहीं डालेंगे ना, पानी डालने से थोड़ी वैसी हो जाती है, तो मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है और इसे धीमी आंच पे ही पका रही हूँ मैं मिर्च को। तो मैंने इधर दाल भी छोंक दी है और इसी कुकर में डाल दूँगी चावल को। और इतना ये दोनों थोड़ा सा भी अगर ना देखो तो लड़ाई बहुत जल्दी करने लगते हैं, इनकी लड़ाई भी सुलझाते रहो। मैं देख रही थी, मैंने कि पापा घर पे ही हैं अभी, अगर दोनों ज़्यादा लड़ाई लड़ोगे तो वो दोनों को बताएंगे। वो अपना अंदर वाले रूम में ही अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस का कुछ काम है वो अपना करते जा रहे हैं कर रहे हैं। और वंशु आ गया था, मैंने वंशु को अपने पास बुला लिया था। मैंने कहा तू मेरे पास में आ जा, नहीं तो फिर लड़ाई होती रहेगी दोनों की। मंदिर से भी होके आ गई थी अन्नी, तो अन्नी मंदिर से होकर आ गई थी। जब तक बन गया था खाना भी तैयार हो गया था, हमारी मिर्च भी बन के हो गई हैं रेडी। और कुछ इस तरीके से लग रही थी मिर्च। और मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं आम ही नहीं थी हमारे पास, सभी मैंने टमाटर डाले थे। कुछ थोड़ा सा तो खट्टापन हो जाएगा और इसका तीखापन भी जो भी होगा वो निकल जाएगा, इसी वजह से मैंने डाल दी थी। टमाटर इसमें डाल दिए थे। तो नींबू था, नींबू मैंने थोड़ा सा डाल दिया था इसमें, ये आधा नींबू डाला था जिससे थोड़ा खट्टापन हो जाएगा। तो बन के हो गई है यहाँ पे मिर्च तैयार। और ये दाल भी हो गई, मैंने छोंका लगा दिया जीरा और मिर्च का, हींग का, ये तीनों चीज़ों का लगाया है। और ये चावल भी बन गए, मिर्च भी बन के हो गई हैं तैयार। तो खाना भी रेडी हो गया है। अब सारी चीज़ें बन के, मैंने आटा वगैरह भी गूंद लेते, बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। और रोटियाँ बना के हस्बैंड को दे दूँगी, बच्चों को दे दूँगी खाना खाने के लिए। कल स्कूल है तो आराम से ये सोएंगे, क्यों यहाँ पे टाइम हो रहा है 8:30 हो गए हैं। 8:30 बजे तक खाना खा लेना है सबको हमारे यहाँ पे, तो 8:30 बजे तक खाना खा लेते हैं हम लोग। और मैं कुछ यहाँ पे बंसोनी से कुछ कह रही थी बैग खड़े होके। और ये पहले बच्चों का मैंने दाल चावल ये मिर्च थोड़ी सी लगा दी, क्योंकि बच्चों को रोटी फिर भी नहीं चाहिए थी, दाल चावल ही इन्होंने खाए हैं। और हस्बैंड के लिए भी थाली लगा दे रही हूँ मैं। तो आज का डिनर हमारा दाल चावल सूखी हुई मिर्च और प्याज, यही हमारा डिनर है। आप लोग भी कर लीजिए डिनर।